ब्रिटेन ने किया इनकार, चीन ने साधी चुप्पी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में बताया कि भारत नेपाल सीमा विवाद के समाधान के लिए उन्होंने चीन और ब्रिटेन से संपर्क किया है। नेपाल का तर्क था कि 1816 की सुगौली संधि में ब्रिटेन एक पक्षकार रहा था, इसीलिए उसकी मध्यस्थता विवाद सुलझाने में मददगार हो सकती है। लेकिन नेपाल में ब्रिटेन के राजदूत रॉ फैन ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कहा है कि यह भारत और नेपाल के बीच का द्विपक्षीय मामला है। ब्रिटेन का यह मानना है कि दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए ही सीमा विवाद का समाधान निकालना चाहिए। ब्रिटेन के इनकार के बाद नेपाल को चीन से भी उम्मीद थी, लेकिन बीजिंग की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेपाल सरकार ने चीन के प्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन मध्यस्थता को लेकर कोई संकेत नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल समय समय पर चीन पर भी सीमा अतिक्रमण के आरोप लगाता रहा है। हुमला, गोरखा, सिंधु पाल्चौक और रासुआ जैसे इलाकों में चीन द्वारा नेपाली क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को लेकर पहले भी विवाद उठ चुके हैं। ऐसे में चीन की भूमिका को लेकर नेपाल के भीतर भी सवाल मौजूद है। भारत बातचीत पर अड़ा, द्विपक्षीय समाधान की वकालत। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया अधूरा जैसे विवादित मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता से ही संभव है। नेपाल की ओर से जब भी तीखे बयान सामने आए हैं, भारत ने बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता सुझाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी हाल ही में कहा था कि दोनों देशों के पास स्थापित तंत्र मौजूद है और इन्हीं के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। भारत का रुख साफ है कि किसी तीसरे पक्ष की भूमिका की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि नेपाल आगे क्या कदम उठाएगा। बालेन शाह की कोशिशों को ब्रिटेन और चीन से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। दूसरी ओर उनकी पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने भारत दौरे के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने संकेत दिया है कि लंबे समय तक विवाद बनाए रखना किसी के हित में नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नेपाल सरकार को अंततः बातचीत की मेज पर लौटना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा विवाद का टिकाऊ समाधान केवल भारत और नेपाल के बीच सीधे संवाद से ही संभव है।